बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय। श्री श्री माता जी महाराज की जय। और मेरा सब बहनों के लिए तहे दिल से प्रणाम। बहनों, आज मैं आपके लिए महर्षि वाल्मीकि जी की कथा लेकर आई हूँ। भक्तमाल में से मैं आपको कथा सुना रही हूँ और मेरी कथा लेडीज स्पेशल है, बड़ी उम्र की माताओं बहनों के लिए, क्योंकि बड़ी उम्र की माताएं ही अपना सुंदर समय बिताने के लिए कथाएं सुनती हैं, संतों की, भक्तों की। हालांकि सबको आती हैं ये कथाएं, लेकिन मैं अपने दिल को सुनाने के लिए ये कथा आपको सुना रही हूँ। तो बहनें, प्रेम से सुने कि कथा शुरू होते हैं। आओ वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण। सुंदर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। शुरू करो श्री अमृत वर्षा, लेकर गुरु का नाम, लेकर प्रभु का नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे हरि, हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरे हृदय में आकर विराजिए और सुंदर कथा का वर्णन कीजिए। हे माता जी महाराज, मेरे कंठ में आके विराजिए, मेरी जिब्या पर विराजिए और सुंदर भजनों का गायन कीजिए। तो बहनों, मैं आज भक्तमाल में से श्री महर्षि वाल्मीकि जी की कथा लेकर आई हूँ। भक्तमाल में अनेकों भक्तों की सुंदर सुंदर कथाएं लिखी हुई हैं, जिन्होंने केवल भगवत प्राप्ति के हेतु इस संसार से मोह त्याग दिया, क्योंकि उनके हृदय में भगवान की कृपा से यह ज्ञान पैदा हुआ कि एकमात्र ईश्वर भक्ति ही महापापी से पापी भी इस संसार सागर से पार हो सकता है। यदि विचार किया जाए तो निसंदेह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ज्ञान, वैराग्य तथा अंतःकरण की शुद्धि के श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। यदि मनुष्य के हृदय में भक्ति का भाव विद्यमान हो, फिर चाहे अन्य साधन ना भी हों तो भी भक्ति द्वारा उसका क्रम से वैराग्य, ज्ञान, मोक्ष यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। धन्य है उन महात्मा नाभाजी को जिन्होंने संसार के उपकारार्थ भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना करके अनेकों पाखंडियों की आंखें खोल दी। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। मेरी कथा बड़ी उम्र की माताओं के लिए, क्योंकि मुझे फिल्मी भजन बहुत पसंद हैं और बड़ी उम्र की माताओं के भी बहुत पसंद हैं। तो अब मैं कथा शुरू करती हूँ बहनों कि वाल्मीकि जी के पिछले जन्म की कथा। पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। वह मुसाफिरों को लूट लूट कर अपने परिवार का पालन करते थे, यही इनका व्यापार था। एक समय नारद जी आए। नारद जी संत हैं, और जब संत आते हैं तो किस्मत ही खुल जाती है। नारद जी आए तो इस रत्नाकर नाम के लुटेरे ने संतों के ऊपर, नारद जी के पास साथ और भी संत आए हुए थे, तो इन सब लुटेरों ने संतों के ऊपर हमला बोल दिया और उनके टाट कमंडल जो भी थे उनके पास उनको कुरेदने लगे, छीनने लगे, कहने लगे लाओ धन लाओ, क्या है इसमें, दीजिए। इस पर नारद जी कहने लगे कि तू यात्रियों को लूटता है और उनकी हत्या भी करता है, तू इतना पाप कमाता है, यह जीव हत्या कितना बड़ा पाप है, तो किस लिए करता है तू ये इतना बड़ा पाप। तो वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर नाम के संत थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने कुटुंब के पालन के लिए करता हूँ
और ये तो जगत सिद्ध है, सब जानते हैं कि अपने कुटुंब के, अपने परिवार के पालन के लिए सब धन कमाते हैं। मैं लूट कर धन कमाता हूँ, इसमें बुराई क्या है, इसमें पाप ही क्या है, इसीलिए करता हूँ। मुनि ने फिर कहा, तेरी समझ में तेरा परिवार भी इसमें शामिल है? उसने उत्तर दिया, क्यों नहीं, जो इस पाप की कमाई को खाएगा वह उसी में शामिल है, पाप में शामिल है, वह भी इसका भागी होगा। मुनि ने कहा कि तेरा ख्याल झूठा है, जिसके लिए तू इतना पाप कमाता है वह तो केवल स्वार्थ के साथी हैं, वो तेरे पाप से कोई मतलब नहीं करते, सब स्वार्थी हैं। यदि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मुझे यहीं किसी पेड़ से बांध जा, जिससे मैं भाग न सकूं, और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछकर निश्चय करके आ कि वो सच में तुम्हारे पाप में भागीदार हैं कि नहीं। नारद जी के वचनों का वाल्मीकि जी पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा। संगति का तो बहुत असर होता है, बुरे वचनों का भी असर होता है और अच्छे वचनों का भी। वह उनको एक पेड़ से बांध कर तुरंत घर दौड़ा दौड़ा गया और अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से पूछा। कहा, पहले माता से पूछा, माता जी आप, मैं ये धन कमा कर लाता हूँ, वो पाप से कमा कर लाता हूँ, तो उस पाप के भागीदार आप भी हैं कि नहीं, कुछ मेरा पाप में साथ देंगे कि नहीं। पिताजी से पूछा कि आप मेरे पाप को कुछ हल्का करेंगे कि नहीं, थोड़ा सा आप लेंगे कि नहीं। तो माता पिता ने मना कर दिया कि बेटा तुमको कुछ भी कमा कर लाओ, कैसे भी लाओ, हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं होंगे। ऐसे ही